हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास बुक चल रहा है उसका वर्कशीट नंबर 32 लेकर आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जो आपके क्लास टीचर है इस एसएसटी सब्जेक्ट के। तो आइए इसे बेहतर तरीके से समझते। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छे से मैंने प्रॉपर करके मैंने लिखा है और अटैच कर रखा है। तो आइए पहले इसको समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, नए हैं तो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। क्रमिक विकास, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, ये आप सभी को पता है। 1789 में उसका नागरिक संहिता जो है ना 1804 में लाया गया और वियतनाम संधि 1815 में हुआ और उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुआ। उदारवादियों की क्रांति कब हुआ? 1848 में। और जर्मनी का एकीकरण, जो मेजनी का बहुत बड़ा योगदान है जर्मनी का ये एकीकरण में, वो 1866 से 1871 में हुआ था। और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 के बीच में हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसा अनेक कदम उठाए हैं जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है दोस्तों, जो नेपोलियन संहिता क्या होता है, ये आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? ये फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तो वहाँ संविधान आधारित शासन व्यवस्था आई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे विचारों का आदान हुआ प्रदान हुआ। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा आया, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, अर्थात भाषा को भी प्रमोट किया गया। फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा, जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं है, राजभाषा है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ तो राजभाषा को भी प्रमोट किया जाता है, लेकिन हमें राष्ट्रभाषा होना चाहिए। जिस तरह से देखिए, फ्रांस के लिए फ्रेंच है राष्ट्रभाषा, ठीक है। और ये हमारा हिंदी राजभाषा है। संविधान 343 के अकॉर्डिंग 343 अनुच्छेद है दोस्तों, इसके अनुसार ये है, ठीक है। अब देखिए, 1804 की नागरिक संहिता क्या था? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हुई 1804 में। जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था, जो जन्मजात, जैसे राजा है तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अगर आप उच्च वर्ग में पैदा लिए हैं तो आपका उच्च वर्ग में आपके जो है ज़्यादा अधिक से अधिक समानता मिलेगी। कानून के सामने समानता एवं समाप्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। कानून के समक्ष समानता को क्या किया गया? सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त अर्थात राजा का पुत्र ही बनेगा, वो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसान को भूदास्तव और जागीरदारी की शुल्क मुक्ति कर दी गई, अर्थात किसानों को शुल्क से मुक्ति कर दी गई। और शहरों में कामगारों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कैसे सक्रिय रहा था? तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, सहमति पर आधारित सरकार आयात राजतंत्र का अंत हुआ था। सहमति पर आधारित सरकार थी, सहमति पर आधारित, और राजतंत्र का अंत हुआ था। संविधान आधारित शासन व्यवस्था इसमें चल रहा था। उदारवादी अर्थात उदारवादी क्या होता है, इसका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बेहतर तरीके से जो है ना डिस्कस किया। तो आइए पहले इसे समझते हैं। संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था है और ये विशेषाधिकार का अंत होता है उदारवादी में, और कानून के समक्ष समानता की बात होती है।
मताधिकार का भी समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। मतलब इसमें मताधिकार यानी वोट देने का भी अधिकार है, लेकिन सबके लिए नहीं है। मुक्त व्यापार की भी स्थापना, मतलब मुक्त व्यापार, आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। तो आइए इससे जो क्वेश्चन है इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आप इसके व्याख्या को आप यहाँ ऊपर से भी लिख सकते हैं, देखिए 1804 की, ठीक है, 1804 की, ये देखिए ये सारे, इस सारी पॉइंट को लिख सकते हैं और मैंने इसे लिखा है बेहतर तरीके से, देखिए आप देखिए यह क्या था। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या निम्न है। जो सामंती व्यवस्था की समाप्ति हो गई थी और शहरों में कामगारों और उन पर नियंत्रण करने को जो हटा दिया गया था, मतलब कामगारों पर नियंत्रण, जो मतलब वो उस पर तानाशाही तरीके से जो नियंत्रण किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था। जनजात विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। कानून के सामने समानता आया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया और प्रशासन की बंटवारे को आसान बनाया गया और किसानों को भू शुल्क और जमींदारी शुल्क से मुक्ति मिला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचारों को किस प्रकार से मजबूत किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फ्रांसीसी क्रांति संविधान आधारित शासन व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों को समान कानून बनाए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नया फ्रांसीसी तिरंगा बनाया गया, जिसे राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद आप देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार को प्रमोट किया गया और इस क्रांति के फलस्वरूप लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और लोगों की ने समानता और स्वतंत्रता को समझा और अपनाया। उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली का गठन किया गया और निर्यात शुल्क खत्म कर दिया गया एवं नापतौल वाली शासन पूरे देश में चलने लगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उदारवादी राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। उदारवादी यह दर्शन है जो स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है, अर्थात स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। संविधान आधारित शासन, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान न्याय और कानून के समक्ष समानता है और यह सरकार सहमति पर आधारित होती है, जिसमें लोगों को काफ़ी महत्व दिया जाता है और टैक्स यानी कर से मुक्ति, जो वस्तु और सेवाओं पर थी उसे कर से मुक्ति कर दी गई। और उसके बाद जो है ना विशेषाधिकार की समाप्ति हुई और समानता एवं नागरिक समान न्याय की व्यवस्था, जैसे स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इस सब में अंतर को खत्म कर दिया गया है ना। बहुत अच्छी बात। आयात और निर्यात पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, जो फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप अधिक प्रभावित है। तो मैं जिस विचार से प्रभावित हूँ उस विचार को मैं लिखता हूँ और आप भी इसे पढ़िए और आप भी जिस विचारों से प्रभावित है उसे भी लिखिए, ठीक है। तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। संविधान की स्थापना, यह सबसे अच्छा विचार दुनिया के लिए और लोगों के हित के लिए था। इस बातों से मैं प्रभावित हूँ। राजतंत्र का स्वाहा हुआ, यानी राजतंत्र का खात्मा हुआ और राजतंत्र और निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत, जिसमें राजा का ही पुत्र होता था, ठीक है। अब देखिए इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार, भाईचारों की भावना, स्वतंत्रता, जिसमें राष्ट्र की एकता को बल मिलती है और राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भाव श्रद्धा बढ़ती है। तो इन सारे बातों से मैं प्रभावित हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके चैनल को जो है ना दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है, बेहतर से बेहतर कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक